हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप हमारे लास्ट वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल साबित हुए होंगे। यदि ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि आपको कल्मेश्वर में रहकर क्यों स्टडी करना चाहिए। आपने सीबीएसई बोर्ड लेना चाहिए, स्टेट बोर्ड लेना चाहिए, आपने साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, आपने एंट्रेंस एग्जाम का किस प्रकार से प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके साथ बोर्ड एग्जाम को कैसे आपने मैनेज करना है। फिर हमने देखा कि साइंस में क्या क्या होता है, कॉमर्स में क्या क्या होता है, फिर हमने देखा कि आर्ट्स में क्या होता है। तो आज का अपना विषय है कि ये सब चीज़ें करने के लिए आपको एक जरिया लगेगा, तो वो जरिया शिवप्रिया जूनियर कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शिवप्रिया जूनियर कॉलेज का बैकग्राउंड क्या है, शिवप्रिया जूनियर कॉलेज का मिशन क्या है, शिवप्रिया जूनियर कॉलेज का विजन क्या है, शिवप्रिया जूनियर कॉलेज में कौन से स्ट्रीम्स अवेलेबल है, शिवप्रिया जूनियर कॉलेज में कौन से फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, शिवप्रिया जूनियर कॉलेज कहाँ है, और शिवप्रिया जूनियर कॉलेज में यदि आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली होगी तो आप टाई अप एडमिशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है अपना, वो है बैकग्राउंड। तो शिवप्रिया जूनियर कॉलेज जो है ये दिलीप जाधव शिक्षण संस्था के अंतर्गत काम करता है। तो ये संस्था को जो फाउंड किया है वो है हमारे ऑनरेबल दिलीप जाधव सर, जो एक बहुत बड़े सीनियर सोशल एक्टिविस्ट है और एंटरप्रेन्योर है। ये पिछले 25-30 सालों से इन फील्ड्स में काम कर रहे हैं। उन्होंने ये जो संस्था है ये 1996 में फाउंड की थी। तो कहीं ना कहीं हमारे इस संस्था को 25 ईयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो वी आर नॉट अ न्यू कमर इन द मार्केट। और इस संस्था का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था एजुकेशन सेक्टर में वो था प्रिय विद्या विहार एंड जूनियर कॉलेज, जहाँ पे अभी 1200 प्लस बच्चे पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड और प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा मिशन क्या है। तो हमारा मिशन ये है कि हम लोग बच्चों को एक ऐसे क्लास का एजुकेशन देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो अपना नेक्स्ट एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन जो है वो वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज से करें। तो कहीं ना कहीं हम लोग बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बोर्ड तक सीमित नहीं रखना चाहते। तो यही हमारा विजन आता है। हमारा विजन ये है कि हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे आने वाले समय में इंडिया के टॉप रैंकर्स हो, सो दैट हमारे लिए हम उनके लिए हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। हम लोग बोर्ड्स का एजुकेशन तो उनको दे ही रहे हैं, साथ ही साथ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, JEE हो गया, नीट हो गया, VIT ट्रिपल हो गया, एम्स हो गया, EM CET हो गया, इन एग्जाम्स का हम लोग प्रिपरेशन वहाँ करा के ले रहे हैं। ये तो साइंस हो गया। कॉमर्स के लिए भी अगर आपको CA CS का प्रिपरेशन करना है, यदि आपको MPSC UPSC का फाउंडेशन पढ़ना है, तो ये पूरी फैसिलिटीज़ हम लोग शिवप्रिया जूनियर कॉलेज में दे रहे हैं। फिर हमारे कॉलेज में स्ट्रीम्स कौन से एक जनरली साइंस स्ट्रीम्स अवेलेबल है, कॉमर्स अवेलेबल है और आर्ट्स अवेलेबल है। तो साइंस में पढ़ने के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले ऑप्शन है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको टोटल 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे मैंने आपको साइंस के वीडियो में बताया था। ईच सब्जेक्ट कंप्राइजेज 100 मार्क्स, टोटल हो जाते हैं 600 मार्क्स। यदि आपको लैंग्वेज नहीं पढ़ना है तो इन प्लेस ऑफ लैंग्वेज यू कैन टेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी एग्जाम जो है ये कॉलेज ही कंडक्ट करता है, इसके लिए कोई सेंटर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी 600 मार्क्स ही आपको पढ़ना है। फिर आपको अगर IT लेना है बट लैंग्वेज भी लेना है, बट आपको बायोलॉजी नहीं लेना, तो इन प्लेस ऑफ बायोलॉजी यू कैन टेक IT। यदि आपको गणित में रुचि नहीं है तो आप गणित के भी जगह पर IT ले सकते हैं। तो ये हो गए 4 ऑप्शन जनरल साइंस में। फिर आपके पास और एक ऑप्शन आता है बायफोकल साइंस, जो बायफोकल साइंस हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं रहता है बट हमारे कॉलेज में अवेलेबल है। ये जो स्ट्रीम होती है, इस स्ट्रीम में टोटली आपको 5 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है। क्यों 5 सब्जेक्ट? क्योंकि जो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो इसमें आता है, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक साइंस लीजिए या कंप्यूटर साइंस लीजिए, ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आता है PCM ग्रुप के साथ में, ये अकेला 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपको ना मराठी पढ़ना है ना हिंदी पढ़ना है, सीधा सीधा एक सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। बायोलॉजी और एक लैंग्वेज के जगह पर वो है या तो इलेक्ट्रॉनिक साइंस या तो कंप्यूटर साइंस। जो अकेला जो ये सब्जेक्ट है ये 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे भी टोटल जो मार्क्स है ये 600 मार्क्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो सीट्स है ये काफ़ी मिनिमम सीट्स होती है। हमारे कॉलेज में जो बायफोकल साइंस में इलेक्ट्रॉनिक्स की और कंप्यूटर साइंस की सीट्स है ये तकरीबन सिर्फ और सिर्फ
50 सीट्स है, इसके ऊपर में सीट्स अवेलेबल नहीं होती है। फिर आप जा सकते पीसीबी ग्रुप के साथ, यदि आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप बी फार्म डी फार्म का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पीसीबी ग्रुप के साथ ही ज़्यादा काम होता है, तो पीसीबी ग्रुप के साथ आप फिशरीज ले सकते हैं। तो ये भी स्ट्रीम्स हमारे कॉलेज में अवेलेबल है। ये फिशरीज भी 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं फिशरीज जो है ये बहुत कम कॉलेजेस में अवेलेबल है पूरे नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से हमारा एक कॉलेज आता है। तो ये हो गए साइंस स्ट्रीम। फिर हम लोग आते हैं कॉमर्स में। तो कॉमर्स जो है हमारे कॉलेज में 2 प्रकार से आप ले सकते हैं, और कॉमर्स जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाते हैं। क्यों इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं? क्योंकि अगर आप मराठी मीडियम में कॉमर्स पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने 2 साल व्यर्थ ज़ाया कर रहे हो मराठी मीडियम पढ़ के। वो क्यों होता है ये मैंने कॉमर्स के वीडियो में बताया है। तो आप 2 प्रकार से कॉमर्स ले सकते हो। आपको नॉर्मल कॉमर्स लेना है जिसमें आपको इंग्लिश है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स यानी ओसी है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, या तो आप मराठी ले लो या तो आप हिंदी ले लो। तो टोटल हो जाते हैं 6 सब्जेक्ट्स। तो टोटल हो जाता है यहाँ पे 600 मार्क्स। ये हो गया टाइप 1। टाइप 2 में आप ले सकते हैं यदि आपको मराठी और हिंदी पढ़ने में रुचि नहीं है, आपको कहीं ना कहीं अपने परसेंटेज बढ़ाने में रुचि है, तो आप आईटी साइंस ले सकते हो। तो आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आप टैली भी थोड़ा बहुत पढ़ते हो कॉमर्स के आईटी में, तो ये भी आप इस 2 साल के दौरान पढ़ सकते हो, जिसकी एग्ज़ाम जो है ये कॉलेज में ही होता है, जिसमें कोई सेंटर की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर हम लोग आएंगे आर्ट्स में। तो आर्ट्स में आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल, या तो आप इंग्लिश मीडियम का आर्ट्स लीजिए जिसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ना है इंग्लिश, ठीक है, मराठी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। ये टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। ये 6 सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं, टोटल 600 मार्क्स। या तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़िए, यदि आप अब तक इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े होंगे तो आप इसमें मराठी मीडियम ले सकते हैं। अब क्यों इसमें मराठी मीडियम हमने रखा है? बिकॉज जो एमपीएससी की जो एग्ज़ाम्स होती है इसमें मेन जो सब्जेक्ट होता है ये मराठी ही होता है। तो कहीं ना कहीं उसका फाउंडेशन अगर आपने इंग्लिश से भी किए तो भी चलता है, मराठी से भी किए तो भी चलता है। इसमें आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। दोनों लैंग्वेज में आप अपने फ्यूचर के लिए तैयारी आप कर सकते हो। तो ये हो गया आर्ट्स के बारे में बात। फिर हम लोग देखेंगे फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहली फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे मैंने बताया, हम लोग बोर्ड्स तो पढ़ा ही रहे हैं, हम लोग साइंस आर्ट्स कॉमर्स तो पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ में आप एमएसटी सीईटी का प्रिपरेशन कर सकते हैं, जेईई का प्रिपरेशन कर सकते हैं, नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप यूपीएससी के फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, एमपीएससी फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, सीएस फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्यों ये सब चीज़ें बता रहा हूँ? क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं शिवप्रिया जूनियर कॉलेज में, उनके पास बहुत सारा समय बच जाता है जो बोर्ड्स की पढ़ाई करने के बाद। आप बोलेंगे सर 11-12 के बच्चे तो इतने फ्री रहते नहीं है, क्योंकि सवेरे वो ट्यूशन जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर और एक बार ट्यूशन जाते हैं, तो ये सब प्रिपरेशन कब करेंगे? तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा शिवप्रिया जूनियर कॉलेज यहीं पे अलग साबित होता है कि ये सब चीज़ें करने की शिवप्रिया जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स को ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग फैसिलिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। हमारे पास में ये जो एग्ज़ाम्स है, यदि आपको पता होगा तो ये पूरी एग्ज़ाम्स एनटीए कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, जेईई, नीट, एनडीए, एमएसटी, सीईटी, और ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन होती है। तो आपको कंप्यूटर के साथ में रूबरू होना पड़ेगा, वहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जिसके लिए हमारे पास कंप्यूटर लैब अवेलेबल है। फिर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बुक्स होती है, रेफरेंस बुक जो आपको रेफ़र करनी होती है, उसके लिए हमारे पास फुल स्टॉप बुक लाइब्रेरी अवेलेबल है। फिर हमारे पास में यदि आप क्रिकेट खेलते होंगे, यदि आप कबड्डी खेलते होंगे, यदि आप खो खो खेलते होंगे, यदि आप बेसबॉल खेलते होंगे, ऐसे कई प्रकार के गेम्स हमारे स्पोर्ट्स एरिया में अवेलेबल है। हमारे पास में मेडिटेशन सेंटर अवेलेबल है। ये एक शेड्यूल में हमारा रहता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिर वेल इक्विप्ड सब्जेक्ट लैबोरेटरीज अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग डेडिकेटेड लैबोरेटरी है जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा कि कौन सी चीज़ किस प्रकार से होती है। फिर बस सर्विस अवेलेबल है। बस सर्विस यदि आपको लेना है तो बस सर्विस हमारे पास में अवेलेबल है। ये कोई भी सर्विस आपको एक्स्ट्रा बाहर से नहीं लगानी पड़ेगी।
फिर हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सपोर्ट, जैसे आप देख रहे हैं कि हम एक वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से ही हम लोग ऑनलाइन में पढ़ाते हैं। जब अपना ऑफलाइन होगा तो हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाई चालू करेंगे, और हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा कॉलेज चालू होने का है तो हम लोग कैसे भी पढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे पास दोनों प्लान्स अवेलेबल है। वो प्लान्स जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास कैंटीन अवेलेबल है, हमारे पास लिमिटेड स्टूडेंट्स जो है वो पर स्ट्रीम अवेलेबल है। ये यहाँ पे हम लोग कैसे, हम लोग क्राउड नहीं लग सकते ड्यू टू कोविड सिचुएशन, बहुत कम बच्चे हम लोग हमारे कैंपस में रख सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो कैंपस है ये इतना बड़ा है कि आप 1000-2000 भी बच्चे ला लेंगे तभी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग उतना रिस्क इस साल नहीं लेना चाहते, तो हमारे पास जो सीट्स है वो काफ़ी लिमिटेड है। जनरल साइंस में सिर्फ 70 सीट्स अवेलेबल है, बायफोकल साइंस में 50 सीट्स अवेलेबल है, कॉमर्स में तकरीबन 100 है, बट 100 से भी कम हम लोग लेने वाले हैं। आर्ट्स में भी 100 सीट्स ही अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों कि आपको जो डिसीजन है वो आपको जल्दी जल्दी लेना है। अगर मैं कल्मेश्वर रीजन की बात करूँ तो देयर आर 2000 to 3000 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कल्मेश्वर रीजन, और कहीं ना कहीं हमारे पास कल्मेश्वर से एडमिशन नहीं, हमारे पास मध्य प्रदेश से भी एडमिशन आती है, हमारे पास नागपुर रीजन से भी टाई अप में एडमिशन आती है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास सीट्स इतनी लिमिटेड अवेलेबल है कि यदि आपने डिसाइड किया है कि आपको शिवप्रिया जूनियर कॉलेज में ज्वाइन करना है तो आपको तुरंत में डिसीजन लेके नीचे में दिए गए नंबर पे कॉल करके आपको इंक्वायरी करके आपको सीट बुक करके रखना पड़ेगा। इनडीड आपका रिजल्ट लगने का है, सब चीज़ें लगने का है, तो कहीं ना कहीं आपको तो इतना तो श्योरिटी है कि आप पास हो चुके हैं, तो आपको तुरंत डिसीजन लेके अपनी सीट जो है वो बुक करके रखना पड़ेगा। टाई अप में आप किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं, हमारा जो टाई अप है ये, अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो वो इंस्टीट्यूट के साथ में हमारा टाई अप है। यदि नहीं भी होगा तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आपके इंस्टीट्यूट के साथ में बात करेंगे और टाई अप के लिए उनको 101% कन्विंस करने की गारंटी हमारी रहेगी। ठीक है, आपको अगर बायफोकल चाहिए, मेनली बच्चे जो है टाई अप में बायफोकल साइंस ही लेते हैं, तो बच्चों माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास में सीट्स काफ़ी लिमिटेड अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं आपको डिसीजन जो है ये हार्ड एंड फास्ट लेना है। जो लोकेशन है ये हमारा कल्मेश्वर से 8 किलोमीटर दूरी पे हमारा कॉलेज है, और जिसके लिए आने जाने के लिए बस अवेलेबल है। यदि आपको खुद के व्हीकल से आना तो आ सकते हैं। जो कल्मेश्वर से हमारे कॉलेज तक का जो रास्ता है ये 4 लेन फुल्ली बन चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको आने के लिए जो कल्मेश्वर से हमारे कॉलेज तक आने के लिए जो समय है ये मैक्स टू मैक्स 10 to 15 मिनट लगता है, इतना भी नहीं लगता है। जो रास्ता है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं कि क्यों हमारे शिवप्रिया जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं इनको कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं इनको अलग से कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों हमारे कॉलेज के बच्चे हैं इनको होमवर्क तक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा शेड्यूल हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी जितनी भी प्रोसीजर्स होती है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स इट फॉर टुमारो, आई रेस्ट माय टॉपिक हियर। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इंक्वायरीज करनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।